अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने कायदे-आज़म के 14 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, जो हिस्ट्री के लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मस्ट है हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगर प्री पार्टीशन को आपको अंडरस्टैंड करना है, तो आपको सीक्वेंस वाइज़ इसके तमाम इवेंट्स को अंडरस्टैंड करना होगा। उसके अलावा अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए या किसी भी और वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक को विजिट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपके रिक्वायर्ड नोट्स अपलोडेड नहीं हैं तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो लास्ट अगर हम थोड़ा सा रीकैप लें अपनी लास्ट वीडियोस का, तो उसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट हमारी ये जो हिस्ट्री है, अभी हम जिस इंसिडेंट को हम डिस्कस करने लगे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तो ये कनेक्टेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब उस टाइम पे प्री पार्टीशन के टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके लिए ये कॉन्फ्रेंसेस की गई थी। बिकॉज पहले जो एक्ट आया 1919 का, उस एक्ट से इंडियंस सेटिस्फाई नहीं थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने एक कमीशन बनाया। उस एक्ट में भी ये मेंशन था कि कुछ ईयर्स के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, एक कमीशन हम भेजेंगे सब कॉन्टिनेंट में जो कि स्टडी करेगा। इस वीडियो में हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का फर्स्ट बैकग्राउंड स्टडी करेंगे, देन इंट्रोडक्शन, एंड देन जो हमारी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके आउटकम और उनमें जो जो कुछ डिस्कस किया गया उसको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। हम पहले बात कर रहे थे साइमन कमीशन रिपोर्ट की, कि अब ये ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि चलें ठीक है, 1919 का जो हमने एक्ट बनाया था वो नहीं सही से वर्क कर रहा। तो अब एक साइमन कमीशन मीन्स क्या है कि वो अंडर जॉन साइमन के अंडर जो है वो उसको एक कमीशन बनाया गया। उस कमीशन में जो सारे के सारे मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स ही थे, राइट। तो कांग्रेस ने इसके अगेंस्ट डिसओबीडियंस की मूवमेंट स्टार्ट की। ये क्या था कि इस मूवमेंट में, ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट की गई, बिकॉज साइमन कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी थी कि सब कॉन्टिनेंट के लिए अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, जो एक्ट अब बनाया जाएगा, उसमें ये चीज़ें होंगी, और वो चीज़ें कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आई। तो इंडियन पोलिटिकल सिचुएशन सीम्स डेडलॉक। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी भी तरह की सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड, जो लोग इंडिया के पीपल चाह रहे थे, वहाँ के लोग और वहाँ की जो भी पार्टीज थी बड़ी, वो ये चाहती थी कि सेल्फ गवर्नमेंट करने दी जाए इंडियंस को खुद वहां पर इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स किसी भी तरह से उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। साइमन कमीशन के अगेंस्ट जब साइमन कमीशन को इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया तो खुद ही ब्रिटिशर्स ने कहा कि चलिए ठीक है, आप अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस ने बनाया वो था नेहरू रिपोर्ट, जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। और उसके बाद जो मुस्लिम्स ने कहा कि नहीं, मुस्लिम लीग ने कहा हम ठीक है, नेहरू रिपोर्ट पे जो भी लिखा गया ठीक है, लेकिन हमारी कुछ डिमांड्स इनको भी इंक्लूड किया जाए, और वो थी कायदे आजम के 14 पॉइंट्स। तो उसके बाद हिस्ट्री का जो नेक्स्ट इंसिडेंट, जब 14 पॉइंट्स पे भी अग्री नहीं हुए, साइमन कमीशन पे भी अग्री नहीं हुए, नेहरू रिपोर्ट पर भी अग्री नहीं हुई सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, तो फिर ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि आप आएँ और वहाँ पर बैठ के हम जो है वो कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे बरतानिया में लेबर लीडर्स थे, लेबर पार्टी जो है वो उस टाइम पे गवर्नमेंट में थी। तो उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के लिए लंदन में बुलाया टू कंसिडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, के ठीक है, हम भी, आप भी, मुस्लिम लीग भी, कांग्रेस भी, और बाकी की तमाम जो मिनॉरिटी पार्टीज़ हैं वो भी आए यहाँ पर, और हम सबके कुछ मेंबर्स को उन्होंने इनवाइट किया। तो ठीक है, हम जो है वो क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए अब। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। दीज वर सीरीज ऑफ मीटिंग्स इन 3 सेशंस called by the British government to consider the future constitution of India, held in London, जो कहाँ पर हुई, लंदन में। ये मीटिंग्स अब क्यों हुई? अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन भेजा गया बरतानिया से इंडिया में, हुज रिपोर्ट वाज पब्लिश इन 1930। इसको कंप्लीट हमने डिस्कस किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाके साइमन कमीशन को, नेहरू रिपोर्ट को, कायदे आजम के 14 पॉइंट्स को, जो इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए चारों इंसिडेंट्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना मस्ट है, तो आप इनको जरूर स्टडी करें। रिपोर्ट वाज पब्लिश इन 1930। ऑल इंडियन पॉलिटिशियंस, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियंस समन टू लंदन, उनको लंदन बुलाया गया। गांधी इंसिस्टेड दैट ही अलोन स्पोक फॉर ऑल इंडियंस, अदर्स ओनली सेक्टेरियन। क्या किया गया कि तमाम इंडियन पॉलिटिशियंस को, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम्स थे, सिख्स थे
या क्रिश्चियन थे, सबको लंदन बुलाया गया। लेकिन गांधी हैं, उनकी ये डिमांड थी कि वो सारे इंडियंस की बेस पर वो बोलेंगे, अलग अलग से किसी भी मिनॉरिटी पार्टी को या मिनॉरिटी के किसी भी लीडर को आपको नहीं बुलाना चाहिए। तब गांधी की ये डिमांड थी कि उनको अकेलों को बुलाया जाए सारे इंडिया के बिहाफ पर बात करने के लिए, कि मतलब वही एक लीडर हों और वही यहाँ वहाँ पर जाएं बरतानिया में और वहाँ पर जाके बात करें। तो अब क्या मैस क्रिएट हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, मतलब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ और थर्ड में क्या हुआ, उसको हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी। इट वॉज हेल्ड ऑन नवंबर 12, 1930। ये तीनों कॉन्फ्रेंसेस 1930 से लेकर 1932 तक के ड्यूरेशन में हुई। तो जो फर्स्ट है वो नवंबर 12, 1930 को हुई। ऑल पार्टीज वर प्रेजेंट एक्सेप्ट कांग्रेस। तो इसकी ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हिंदू लीडर्स थे वहाँ पर, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी उनका लीडर वहाँ पर मौजूद नहीं था। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इक्वल्स बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस, मतलब फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को अपने इक्वल एक्सेप्ट किया और उनकी मीटिंग जो है वो बुलवाई, जिस तरह से भी था। बट इसमें लिटिल प्रोग्रेस बहुत कम हुई। रामजे मैकडोनल्ड्स प्रिजाइड ओवर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो उस टाइम पे पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे बरतानिया के, तो उन्होंने सबसे पहले जो है इसको प्रिजाइड किया। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ डेलीगेट्स थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो थी वहाँ से कुछ डेलीगेट्स थे जो वहाँ पर गए। तो अगर हम प्रोमिनेंट मुस्लिम डेलीगेट्स की बात करें जो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे, तो वो थे सर आगा खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे। वैसे तो और भी काफ़ी लीडर्स थे मुस्लिम्स की तरफ से, बट प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स यही थे। इस कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या हुआ, मतलब अभी अगर ये कॉन्फ्रेंस की गई तो इसका क्या रिजल्ट आया और इसमें क्या था जो डिस्कस किया गया। फर्स्ट तो ये कि इसमें यही डिस्कशन की गई कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये हुई, अब जो भी डिस्कशन वही पॉइंट्स जो नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म में थे और साइमन कमीशन। एक्चुअल अगर हम इन शॉर्ट बोले, साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो कॉन्स्टिट्यूशन था ब्रिटिशर्स की तरफ से। नेहरू रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस थी वो पॉइंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। और 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म के जो पॉइंट थे ये थे मुस्लिम लीग की तरफ से। कि मुस्लिम लीग चाहती थी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो, नेहरू रिपोर्ट जो थी वो चाहते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती थी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो, और जो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन थी ब्रिटिशर्स चाहते थे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो। इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया गया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी। बट जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कामयाब नहीं हो सकी। फर्स्ट तो ये कि मुस्लिम हिंदू डिफरेंसेस ओवरकास्टेड द कॉन्फ्रेंस, एज हिंदूज चाहते थे कि पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वही पॉइंट जो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में दिया। लेकिन मुस्लिम चाहते थे कि फेडरेशन लूज हो और प्रोविंसेस ऑटोनमस हो। जैसे 14 पॉइंट्स में भी हमने ये डिस्कस किया कि कायदे आज़म की डिमांड यही थी कि सूबाई खुद मुख्तारी होनी चाहिए, प्रोविंसेस ऑटोनमस होने चाहिए। बिकॉज कायदे आज़म न्यू डैट कि प्रोविंसेस में तो मुस्लिम्स की पावर ज़्यादा हो सकती है, बट सेंटर में जाके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होगी तो मुस्लिम्स वहाँ पर ज़्यादा तादाद में तो होंगे ही नहीं। तो ये रीज़न थी जो उस टाइम पे भी, मतलब पहला पॉइंट तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यही डिस्कस किया गया और इसी पर कोई भी जो है वो उनका एक पॉइंट नहीं निकल सका। मुस्लिम्स डिमांडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, द हिंदूज अबॉलिशन। हिंदूज चाहते थे कि उसकी अबॉलिशन कर दी जाए, उसको अबॉलिश कर दिया जाए सेपरेट इलेक्टोरेट को। मुस्लिम्स ने कहा कि नहीं, इसको रिटेन किया जाए बिकॉज सेपरेट इलेक्टोरेट ऑलरेडी था मुस्लिम्स के पास। द कॉन्फ्रेंस एट द एंड यही डिस्कस हुआ, यही एक दो पॉइंट ही डिस्कस हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस को लेकर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में, और उसी पर ही कोई भी एक पॉइंट नहीं बन सका। तो कॉन्फ्रेंस ब्रोक अप ऑन जनवरी 1931। नवंबर 12, 1930 को स्टार्ट हुई, 19 जनवरी 1931 को ख़त्म हो गई। जनरल एग्रीमेंट टू सेफगार्ड फॉर मिनॉरिटीज़ एंड वीक डिज़ायर टू डिवाइस फेडरल सिस्टम, मतलब थोड़ा बहुत एक वेग सा जो एक सिस्टम है वो डिवाइस हुआ कि ठीक है फेडरल सिस्टम होगा और मिनॉरिटीज़ के जो भी हैं उनको सेफ गार्ड दिया जाएगा, मिनॉरिटीज़ को तमाम को वहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिना किसी एग्जैक्ट कॉन्सिक्वेंस के या बिना एग्जैक्ट रिजल्ट के ख़त्म हो